शहर की भागती जिंदगी में सब कुछ था, भीड़, रफ्तार, सपने, लेकिन रिया के लिए अब कुछ भी वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। वो अकेली थी, लेकिन तन्हा नहीं। उसकी जिंदगी में अब भी एक नाम था, आरव। रिया और आरव की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। वो पहली नज़र का प्यार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे दोनों की जिंदगी में एक दूसरे की मौजूदगी जरूरी हो गई थी। रिया को आरव की सादगी पसंद आई थी, और आरव को रिया की बातें, उसकी मुस्कान और उसकी आंखों में छुपी कहानियां। वो दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। आरव का सपना था कि वह एक लेखक बने, जबकि रिया एक इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहती थी। उन्होंने साथ में सपने देखे, योजनाएं बनाए और एक दूसरे की कमजोरियों को अपनाया। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलती। कॉलेज के बाद आरव को अपने पिता के बिजनेस में आना पड़ा। उसकी लेखनी दब गई और सपनों की जगह जिम्मेदारियों ने ले ली। वहीं रिया को दिल्ली में एक बड़ी डिजाइन कंपनी में नौकरी मिल गई। दोनों अलग शहरों में थे, लेकिन दिल अब भी साथ धड़कते थे। एक दिन रिया ने आरव से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम अब इस रिश्ते को एक नाम दें। आरव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, रिया, अभी नहीं। मैं चाहता हूँ पहले सब कुछ सही कर लूँ। मैं चाहता हूँ जब मैं तुम्हें जिंदगी में लाऊं, तो तुम्हें हर खुशी दे सकूं। रिया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई, मेरे लिए तुम ही सबसे बड़ी खुशी हो। लेकिन वक्त बीतता गया, दूरियां बढ़ती गईं, कॉल्स कम होने लगे, चैट्स में वो गर्मजोशी नहीं रही। एक दिन आरव का मैसेज आया, शायद हम अलग रास्तों के मुसाफिर हैं, रिया। रिया का दिल टूट गया। उसे जवाब भी नहीं मिला। ना आरव ने कुछ समझाया, न ही सफाई दी। बस यूं ही वो उसकी जिंदगी से चला गया। सालों बीत गए। रिया अब एक जानी मानी डिजाइनर थी। अपने सपनों को उसने पूरा किया, लेकिन दिल का एक कोना अब भी अधूरा था। आरव की यादें अब भी उसकी डायरी में दर्ज थीं। एक दिन एक नई प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए उसे मसूरी जाना पड़ा। क्लाइंट ने कहा, आपको जिस बंगले का इंटीरियर डिजाइन करना है, उसका मालिक एक लेखक है। बहुत ही शांत और रचनात्मक इंसान है। आपको अच्छा लगेगा। रिया मुस्कुराई, लेखक, दिलचस्प है। जब वो उस पहाड़ी बंगले पर पहुंची, तो वहां की शांति में एक जानी पहचानी सी खामोशी थी। गेट पर लगी नेमप्लेट ने जैसे वक्त थाम लिया। आरव मेहरा। रिया का दिल धड़क उठा। क्या ये वही आरव था? दरवाजा खुला। सामने वही आंखें थीं, जिनमें उसने कभी अपना पूरा संसार देखा था। आरव थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर एक धीमी आवाज में बोला, रिया। रिया की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। कैसे हो? आरव मुस्कुराया, जैसे बिना बारिश के बादल। अधूरा। दोनों चुप थे। बरसों की दूरियां एक पल में सिमट आई थीं। आरव ने उसे अंदर बुलाया। दीवारों पर उसकी लिखी किताबों के कवर लगे थे। एक कोने में रिया की एक पुरानी तस्वीर रखी थी, वही जो कॉलेज के समय ली गई थी। तुम्हारी यादें कभी गई ही नहीं, आरव ने कहा। रिया ने धीमी आवाज में पूछा, तो फिर छोड़ क्यों दिया था? आरव की आंखें भीग गईं। डर गया था, रिया। लगा कि अगर तुम्हें वो जिंदगी न दे सका जो तुम डिजर्व करती हो, तो क्या हक है तुम्हें रोकने का? लेकिन जब तुम चली गई, तब समझ आया कि तुम ही तो मेरी पूरी जिंदगी थी। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। काश